नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। क्या मतलब जहां आप रहते हैं वहां की आपकी स्थिति क्या रहती है? वहां आप साफ़ सफाई करके रखते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो। लेकिन हम अभी अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव क्षेत्र कवर कर रहे हैं। तो अभी हम गए थे विधानसभा क्षेत्र कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र। तो हम यहाँ पर आए थे तो सासामुसा एक बाज़ार है, मार्केट है, जहाँ हमने मतलब एक अजीब चीज़ देखी। जाते हुए कहा कि उधर से आएंगे तो इसे कवर करेंगे। मतलब आप देखेंगे तो आपको भी मतलब ऐसा घृणा आएगी। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ मार्केट लगती है, मैं अंकित से बोलूँगा कि उधर दिखाए, इस साइड मार्केट लगती है। ये इधर दिखाओ अंकित, ये सड़क है। और आप ये NH-27 है, 27 है, NH-27 है कि 28 है? NH-27 है, ये NH-27 ये सड़क है। आप सड़क के किनारे देख सकते हैं कि ये पूरा कचरा एकदम पूरा कचरा, इतनी बदबू आ रही है। ये एक मिनट, ये नाला है, ये नाला है जिसमें पानी आना है, नाले का पानी आना है। और ये देखिए कचड़े से, नाले से पानी निकल रहा है। मैं अंकित से बोलूँगा कि इधर आकर दिखाए तो बढ़िया दिखा पाओगे। वो नाला है, ऊपर ये नाला है, और नाले में से पानी, जो कचड़े का पानी रिसाव करके बाहर निकल गया। ये आप कचरा देख सकते हैं। मैं अंकित से बोलूँगा कि ये देखा, ये अब देखिए कितना कचरा है। मतलब आप अगर इधर से आप गुजर जाएंगे तो क्या ही मैं बोलूँ। इधर दिखाओ अंकित, ये पूरा मतलब पैखाना, पूरा लैट्रिन, पूरा। अब ये पैन करके दिखाओ कैमरा, ये दिखाओ, ये आप देखेंगे तो पूरा कचरा, ये गंदा, ये क्या ही बोला जाए। यहाँ के पता है नगर पालिका वाले कहाँ हैं, साफ़ सफाई करने वाले। अभी मैंने एक जन से पूछा जो समोसा पकौड़ी बनाते हैं, उनसे मैंने पूछा कि साफ़ सफाई कब हुआ था, तो बोल रहे थे कि अभी हुआ है। तो अभी मैंने पूछा कि अभी कब हुआ था, तो बोले कि हुआ है 7-8 महीने पहले। मैं अंकित से बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कचड़े दिखाओ, तुम मुझे मत दिखाओ। ये देखो, ये लैट्रिन, मतलब आप खड़े भी नहीं रह सकते, इतना मतलब बदबू। हमारे कैमरामैन ने तो मास्क लगा लिया, करे कि सर हम नहीं कर सकते रिपोर्टिंग, लेके कहा कि चलो दिखाना चाहिए। देखो ये पूरा कचरा, इतना कचरा, पता नहीं कब ठीक हुआ। अभी इससे ज़्यादा तो कचरा, मतलब हद है यार। यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर मैं पैखाना दिखाओ अंकित, ये दिखाओ, इतना गंदगी, बहुत गंदगी, हद से भी ज़्यादा गंदगी। मैंने तो इतनी गंदगी अभी तक मतलब अपने लाइफ में नहीं देखी जितना अभी मैंने देखा है। ये देखो पानी, नाले, बारिश का पानी ऐसे ही। मतलब आप अगर मतलब आप गोपालगंज के, अगर आपको कुचायकोट में कोई काम करने गए होंगे तो आप भली बात ही समझ रहे होंगे। इधर दिखाओ अंकित, ये दिखाओ, ई रिक्शा वाला दिखाओ। इनसे मैं पूछता हूँ, रुकिएगा, थोड़ा रुकिए, इधर आओ अंकित। जैसे ये गंदगी है, कभी साफ सफाई होती है? नहीं, यहाँ नहीं होता है। तो कौन गंदा करता है? आप ही लोग। आपका घर इधर ही है? नहीं, इधर नहीं है, हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। हाँ। तो कभी साफ सफाई होती है कि नहीं? आप आते जाते रहते? नहीं होता है, जो बात कहना है कह देते हैं। यहाँ नहीं होता है, लोग यहीं फेंकते हैं। कौन गंदा करता है आपको पता है? यहीं के लोग करते हैं। के लोग करते थे। मैं इनसे पूछूंगा आज मार्केट वालों से कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप साफ सफाई करें। ये दिखाओ, मतलब इनकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के जो मार्केट वाले लोग हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये रख रखाव सही तरीके से करें। लेकिन क्या आप ही देख सकते, पूरी गंदगी, पूरा। अंकित इधर दिखाओ, हाँ, इधर, ये आप देख सकते हैं, मतलब पूरी गंदगी, हद से भी ज़्यादा। इधर पूरी इतनी बदबू दे रही है। अभी आप इधर देखिए, इस साइड में देख सकते हैं सारे लोग, मतलब बाथरूम, पेशाब। अभी भैया वहाँ पेशाब कर रहे हैं। अबे पकड़ते हैं उनको, चलो आओ पकड़ते हैं, आ जाओ, आना भैया, बात करेंगे, आओ। हाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले वॉशरूम कर ले, वो उनसे बात करेंगे कि भैया क्या ये पेशाब करने वाली जगह है। उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि उनकी मतलब क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ की साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी नहीं तो यहाँ बीमारी हो सकता है। चलो अंकित आगे आते हैं, नहीं तो बीमारी होना तय है भाई। अंकित ये दिखाओ, अंकित ये दिखाओ।
अब हम लोगों से जानते हैं कि लोग इस पर क्या बोलते हैं। कितनी गंदगी, ये देख सकते हैं। पता नहीं, मतलब लोग घर एक बोतल वहाँ पर अटक रहा है उनके, वो भी फेंकना चाह रही हैं लेकिन गिरा नहीं है। आंटी, जो ये गंदगी पूरी है तो यहाँ कभी साफ सफाई होती है कि नहीं? होला कब कब होती है? अभी हाल फिलहाल में कब हुआ था साफ सफाई? अभी हम तो अभी आयल बानी, हम देरी से नहीं आयल। नहीं बात करना चाहते। इधर आइए, साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। साफ सफाई तो हर जगह पे होनी चाहिए, हर जगह पे आते जाते लोग हैं। मैं ऐसे, ये मेरा कैमरामैन बोल रहा है कि सर यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, बहुत गंदगी है। अब बताइए, कैमरा पर्सन बोल रहा है कि नहीं हो सकती। उधर पूरे वॉशरूम पूरा, अभी मैंने देखा कि एक भैया थे वहाँ पे साफ करके चले गए। मैंने उन्हें पकड़ना चाह लेके निकल गए। मैं उनसे पूछता, भाई ये क्या है? तो क्या करेंगे, इतना गंदगी है। कौन साफ करेगा? यहाँ के लोग ही तो करेंगे। वो जो है नहीं, 1 मिनट, सरकार को तो गवर्नमेंट को जो है रोड का टैक्स दे रहा है, आदमी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों दे रहा है? उसी के लिए दे रहा है ना, रोड में रख के लिए रहेगा। अच्छा ठीक है, साफ सफाई मैंने मान लिया। चलिए, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि ये साफ सुथरा रखे? बनती है। मेरे इधर जो कचरा रहेगा दुकान पे, हमारा तो दुकान यहाँ पे है नहीं। आप अपने दुकान के आगे डस्टबिन रख लेते, वहाँ डालते। अब वो मूतने वाली जगह है क्या? पेशाब करने वाली जगह है? पेशाब करने वाली जगह है क्या? बताएगा। ये तो गलत है नो, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या? मैं उनसे पूछता लेके निकल गए। तो उनसे पूछिए जो कर रहे थे। मतलब मैं आपसे सही गलत पूछ रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि गलत है। सरकार टैक्स, आप टैक्स देखते इसलिए वहाँ वॉशरूम कर देंगे, वहाँ पूरे लैट्रिन कर दिए इसलिए हक देंगे। उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो जो है पेशाब करना वो तो गलत है, लेटरिन करना गलत है, इसमें तो ये नहीं है। आप यही कहें, आप यही नहीं यहीं के हम सही बताइए। बोलना पड़ेगा ना कि बीमारी हो जाएगा भाई। तो यहाँ रह कोई नहीं बोलेगा। अब हम लोग वहाँ से यहाँ थोड़ा आएंगे बोलने के लिए। आपका घर कहाँ है? हमारे घर है समरा बाजार, कितना किलोमीटर है? यहाँ से 12 किलोमीटर है। गया था विधानसभा क्षेत्र कुछ हाईकोर्ट कवर करने, तो देखा कि इतनी गंदगी है इधर। साफ सफाई नहीं होती है क्या? हाँ, सफाई होती है। सफाई होती है? नहीं होती है। लेकिन तो आपने कभी कहा है कि नगर पालिका वगैरह वालों से कि ये भाई साफ सफाई करो, ऐसे तो बीमारी हो जाएगी? तो यहाँ नगर पालिका नहीं न है, तो कोई तो साफ करने वाला आता होगा ना, सरकार का नुमाइंदा। सरकार का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। नहीं है ना। तो अभी मैंने एक जन से बात की तो उन्होंने बोला कि 7 महीने पहले सफाई हुई थी। तो कौन आया था, अगर बता पाए तो? ये रोड पर हुआ था, बाकी जगह कोई नहीं होता है। 1.5 दिन हो गया, 7-8 महीने से ऊपर हो गया होगा। 7-8 में कोई नहीं आ रहा है। ये तो सरकार की नाकामी है। लेकिन ये भी आप बात मानेंगे, ये जो साइड में जो लैट्रिन वगैरह कर दी, कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ के लोग ही कर रहे होंगे। मार्केट के लोग करेंगे, दूसरा कौन करेगा? अभी वॉशरूम करते मैंने देखा एक जन को। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि साफ सुथरा रखूँ। हम लोग का देहात में घर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर दूरी। हम लोग शाम को 6 बजे तक चला जाते हैं, 10 बजे 11 बजे आते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? चलिए, ये तो निकल गया। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं। आपका घर इधर ही है सर? नहीं, साथ में है। सामने है। तो यहाँ पर साफ सफाई वाले क्या आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे हम तो यहाँ पर मार्केट करने आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन ये साफ सफाई के बारे में कुछ नहीं कर सकते हम, इसलिए कि हम मार्केट करने आते हैं। हमारे घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में पड़ता है। चलिए, 3 किलोमीटर दूर है, ठीक भी कोई 300 किलोमीटर दूर नहीं है, 3 किलोमीटर है। तो ये बताइए, साफ सफाई तो होनी चाहिए ना आपके एरिया में? जी होनी चाहिए साफ सफाई, लेकिन इसमें जो तो ये गंदगी कौन फैला रहा है, अगर आप बता सकें तो हम रहने वाला आदमी फैलाएगा, दूसरा कौन फैलाएगा? यहाँ कोई कौन रह रहा है? चलिए ठीक है, आप भी नहीं बोलना चाहते, कोई नहीं बोलना चाहता भाई कि कौन गंदगी कर रहा है। चले आ जाओ इधर। अंकल जी, आपका घर किधर? इधर ही है? हाँ। तो जैसे ये मैं गुजर रहा था इधर, तो देखा था बड़ी गंदगी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, इसका कोई जिम्मेवारी सरकार है ही नहीं है। सरकार नहीं है, ठीक है। सरकार तो यहाँ पर फेल हो जाती है साफ सफाई के नाम पर। सरकार मर चुकी है। सरकार मर चुकी है, लेकिन यहाँ वार्ड से लगाए तो एमपी तक कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कभी, मतलब सरकार के जो नुमाइंदा वार्ड है, मुखिया है, आपके विधायक हो गए, उनसे कभी संपर्क किया कि सर यहाँ पर बहुत गंदगी है, कुछ तो समाधान करिए, हटाइए? तो यहाँ के लोकल के हैं, सभी लोग देख ही रहे हैं। हम लोग की बस के नहीं है कहने लायक, अब क्या कहा जाए।
आपके विधायक, आपके मुखिया कौन है यहाँ के? यहाँ के लोकल ही प्रिंस बाबू हैं। उनसे कभी आपने बोला है कि सर ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि कितना गंदगी है? यहाँ तो उनका घर ही है। चलिए, वो तो हो गया कि आपके विधायक कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपका भी तो कोई फर्ज है। हम लोग क्या करेंगे, हम तो मजदूर आदमी है, छोटा मोटा आदमी है, हम लोग के चलते ही पूरा रोड सफाई थोड़ी होगा। चलिए, मैं एक निजी सवाल पूछ लेता हूँ, आपको पेशाब आती होगी तो कहाँ जाते हैं पे करने? व्यवस्था कोई नहीं है, उसी रोड पर जाते हैं, देखते करते हैं कि लोग कितना कचरा किए हैं। बहुत तो तकलीफ है। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि भाई मैं अभी गुजर रहा था, ये मेरा कैमरामैन बोल रहा है सर रिपोर्टिंग हो ही नहीं सकती, इतनी बदबू दे रही है कि मैं भी ऐसे करके रिपोर्टिंग किया हूँ। उधर पूरे लैटरिन और पेशाब अभी भी कर रहे हैं भाई। बड़े अधिकारी इस रोड से आते हैं, वार्ड से लगाए तो मुखिया सरपंच वगैरह बीडीसी जो भी कुछ लोग देखते किसी का ध्यान नहीं है। हैं। भले हम लोग बड़ा बड़ा आदमी जब दिख रहे हैं, उनका कोई नज़र नहीं है, तो हम लोग छोटा मोटा आदमी क्या कर पाएंगे? यही बात है, समझ। ये बोल रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा कि अगर वॉशरूम आ जाए तो ये कहाँ जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वो भी वहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं। चलो आओ लोगों से बात करते हैं। आप बोल ही क्या सकते हैं? ये आपका घर इधर ही है? इधर ही है, ठीक। ये जो सड़क किनारे पूरी गंदगी लगी है, तो कभी साफ सफाई होती है कि नहीं? कहाँ होती है? सामने देखिए। साफ सफाई नहीं होती है, ठीक। सामने देखिए। हाँ, तो सामने तो मैं देखा हूँ, तभी तो आया हूँ आपसे पूछने के लिए। उधर से देख कर आया हूँ, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक बताइए, आपने कभी मतलब अपने एरिया जो विधायक हैं, जो मुखिया वार्ड हैं, उनसे आपने कभी बोला है कि सर यहाँ पर बहुत गंदगी, एक साफ सफाई करवा दो? बोले हैं, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये गंदगी फैलाता कौन है? हमारा देख लीजिए, हमारा सब्जी की गंदगी है यहाँ। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपने ही गंदगी फैलाई। फैलाता कौन है ये तो आपको पता होगा। हम नहीं देखे हैं। यहीं के लोग फैलाते होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, यहीं के लोग फैलाते होंगे। आप बताइए, कोई बीमारी, गंभीर समस्या हो जाए तो क्या आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, पैसे आपके खर्च होंगे, तो साफ सफाई तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। सरकार तो जिम्मेदार है ही कि साफ सफाई नहीं कर रही, लेकिन आप भी लोग उतना ही जिम्मेदार है कि गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे पूरे एरिया में उधर मैंने देखा, गुजर रहा था, पूरी गंदगी पड़ी है, ठीक। तो कभी साफ सफाई होता कि नहीं? साफ सफाई अब हाल ही हुआ है, और उसके बाद 1 मिनट, हाल ही में कब हुआ था? लगभग यहीं आपका 1.5-2 महीना पहले हुआ है। 1.5-2 महीना पहले हुआ है, तो इतनी गंदगी बहुत आ गई। बहुत ज़्यादा गंदगी, अब बाजार का सारा कचरा सब ले जाकर वहीं पे फेंक देता है लोग। ठेला वाला है लो, या दुकान का कूड़ा कचरा जो निकलता है सब उधरे फेंक देता है लोग। अब किसको जाइएगा आप मना करने के लिए? किसी को तो एक मतलब लीडरशिप लेने पड़ेगा ना कि भाई यहाँ मत फेंको। चलिए, इस सरकार के तो फेलियर है, नो डाउट। सरकार को तो यहाँ देखना चाहिए। आपका बात हम मान रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आज का घर का लड़का अगर कहीं पर रखिएगा तो वहाँ से कुछ चाहता है। मान लीजिए 100 रुपया, 200, 300 रुपया उसको दीजिएगा, वही नहीं रहेगा। फ्री में तो आप कोई, मान लीजिए कि फ्री में उसका निगरानी तो कोई करने जाएगा नहीं। अब इसका बात है तो अब आगे वाला देखे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सच में मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतनी मतलब पूरी गंदगी। अब मैंने बात कर लिया, कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। भाई हो नहीं तो भाई कचरा कहाँ से आ रहा है? ये बड़ी समस्या है। सरकार तो यहाँ ना फेल है, एकदम फेल है कि भाई ना मुखिया, ना वार्ड, ना विधायक जी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो कोई देख ही नहीं रहा है। भाई कोई तो साफ करो।